everyone, this is Ariba and you're watching me at Pakistan Stock Market Update, a session with Chase Securities. नाजरीन, अगर आप लोग भी हमारे इन डेली लाइव सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, क्योंकि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के लिए ही होता है। इसके साथ ही साथ अगर संडे का सेशन आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि सर रिजवान के साथ होता है, तो वो ओपन ग्रुप मेंबर्स के लिए ही होता है। तो आप लोगों को हमारे ओपन ग्रुप मेंबर भी बनना होगा। नीचे दोनों ग्रुप के लिंक नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सो मूविंग टुवर्ड्स द सेशन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अली नवाज। आइए इन्हें वेलकम करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सर, जैसे कि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव जा रहा है। जो पाकिस्तान और ईरान का जो मिसाइल का जो पैनिक अटैक, ये मिसाइल का जो अटैक हुआ है, तो लेकिन आज हमने देखा कि मार्केट पॉजिटिव थी और एक टाइम पे हमने 600 पॉइंट्स मार्केट हमने पॉजिटिव देखी। लेकिन सेकंड सेशन में हमने ये देखा आज के कि मार्केट जो है उसमें मार्केट में सेलिंग आ गई थी। तो सर, इसके पीछे क्या वजह रही है? देखिए, ये जो इस वीक था वो ये मार्केट वैसे ही कंसोलिडेशन पीरियड में है, और इसमें जो ईरान के साथ इवेंट हुआ है उसने भी कुछ सेंटिमेंट्स को इम्पैक्ट किया है। फिर आज मार्केट ने सुबह को अच्छी रिकवरी दिखाई थी। हाउएवर, जब ये खबर आई कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है जिसमें इलेक्शंस पर और मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल हाल से जो है वो कोई फैसला लिया जाएगा, तो वो थोड़ा सा एक वजह बना कि पता नहीं शायद वीकेंड पर क्या पॉलिटिक्स पे डेवलपमेंट होती है, इलेक्शंस पे डेवलपमेंट होती है। इस वजह से वो सेंटिमेंट जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सका। ओके सर। सर, जैसे कि आज हमने ऑटो सेक्टर के अंदर भी काफी पॉजिटिविटी देखी। पीएसएमसी पार्क सुजुकी स्टॉक के अंदर भी आज हमने देखा कि काफी दिनों बाद इसने सस्टेन किया और इसने जो है वो लोअर लॉक पे क्लोजिंग नहीं दिखाई। तो सर, इस करंट लेवल पे क्या पार्क सुजुकी को एक्यूमुलेट करना चाहिए? देखिए, ये 609 जो प्राइस थी, ये बायबैक प्राइस है, और ये अब बायबैक प्राइस पर ही रहेगा अनटिल अनलेस जो है वो या तो बायबैक प्राइस में कोई रिवीजन आए, या जो है वो मतलब स्टॉक की मजीद यहाँ से अब जब तक बायबैक पर कोई डिसीजन नहीं हो जाता, हम्म। ये यहाँ से मजीद नीचे नहीं जाएगा। हाउएवर, हम इन्वेस्टर्स को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं कि ये इन लेवल्स पर हम पाक सुजुकी में एंट्री लें। आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर हम ऑप्शंस ऑटोज में इंडस मोटर्स और साजगार हैं। हम्म। हमारी चेस सिक्योरिटीज की कॉल ये है कि पार्क सुजुकी इज वेरी एक्सपेंसिव ऑन दीज प्राइसेस। सो जिनके पास पार्क सुजुकी है, अगर वो डीलिस्टिंग में सेल करना चाहते हैं वो करके, और वही पैसे ऑटो सेक्टर में अगर उनको कोई एक्सपोजर लेना है तो वो इंडस मोटर्स और साजगार के थ्रू ले। ओके सर। सर, सीमेंट सेक्टर के अंदर जैसे कि आज हमने तेजी का रुझान देखा, तो सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस क्वार्टर में? सीमेंट सेक्टर को क्या हमें एंटिसिपेट करना चाहिए? क्या जी रिजल्ट्स क्या आप वो कर रहे हैं जी एक्सपेक्ट? बिल्कुल। देखें, सीमेंट सेक्टर के ये जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स अभी अनाउंस होंगे फरवरी में, सॉरी, ये काफी अच्छे रिजल्ट्स होंगे। हमने देखा कि कोल प्राइसेस शार्पली नीचे आई हैं, हाउएवर सीमेंट की जो एंड यूजर प्राइसेस हैं वो वहीं उसी लेवल पर रही हैं। तो आई थिंक ये एक ये इनके मार्जिन्स बढ़ा देगा। पिछले क्वार्टर में भी इनके मार्जिन्स काफी अच्छे थे, इस क्वार्टर में भी बेहतर होंगे। इस क्वार्टर में सिंस अब ये विंटर सीजन खत्म हो रहा है तो हम डिस्पैचेस भी बढ़ता हुआ देखेंगे। तो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी काफी अच्छे होंगे, और गोइंग फॉरवर्ड भी इनके सीमेंट सेक्टर रिजल्ट्स काफी बेहतर होंगे। ओके सर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी आज हमने जैसे काफी पॉजिटिविटी देखी और बीआईपीएल काफी टाइम से तमाम बैंक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो सर, इसके पीछे कोई क्या स्टोरी है? देखिए, बीआईपीएल काफी जो है वो वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिव बैंक है। हमने देखा 9 मंथ्स में कुछ ₹2.25 का डिविडेंड अनाउंस किया। एक्सपेक्टेशंस ये है कि फुल ईयर में भी ये डिविडेंड अनाउंस करेंगे। पहले बैंक इस्लामी डिविडेंड्स जो है वो इतना ज्यादा अनाउंस नहीं करता था, ये इंटरेस्ट रेट्स की वजह से ये साल वैसे ही बैंक्स के लिए काफी अच्छा है। फिर इसकी अर्निंग्स काफी स्ट्रांग है, ₹10 की साल की अर्निंग एक्सपेक्टेड है। 2.5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है, हाफ टाइम्स प्राइस टू बुक पर है। तो आई थिंक इसके काफी एक ओनली इस्लामिक बैंक है जिसकी डिविडेंड यील्ड 15% से ऊपर है। इस वजह से हमने देखा कि बैंक इस्लामी में इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट है। तो इस पॉइंट में मैं पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करूंगी कि वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है, शाह हुसैन। काइंडली अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, ऑयल एंड गैस सेक्टर को भी आज हमने देखा कि पिछले दिनों में पिछले दिनों से काफी करेक्ट रह रहा है। काफी पीपीएल में हमने देखा कि 15-16 अपनी हाईएस्ट जो है वो ये पॉइंट दे रहा है। तो सर, क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे, एक्यूमुलेट करना चाहिए हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर को? जी, ओजीपीपीएल की वैल्यूएशंस काफी चीप है, और हमने देखा कि सर्कुलर डेट भी फर्दर पाइल अप नहीं हो रहा जब से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइसेस बढ़ाई। फिर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसमें कोई वन ऑफ डिविडेंड की फॉर्म में कुछ अनाउंसमेंट आ जाए, इन द सेंस कि जो डिविडेंड प्लग इन बैक मैकेनिज्म है, तो उसमें ओजीपीपीएल की जो पुराना सर्कुलर डेट का स्टॉक है उसको कुछ हद तक क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक ये फिर रेकोडिक की एक डील है जिस पर सऊदी अरेबिया इस डील को एवेलुएट कर रहा है। आई थिंक इसमें दो तीन ट्रिगर्स है, और हम ये बिल्कुल ओजीपीपीएल को एक्यूमुलेट करना चाहिए। हम आगे वाले दिनों में देखेंगे कि इसमें कोई ना कोई जो है वो ट्रिगर आएगा। अच्छा, हमारे साथ मुश्तबा साहब मौजूद हैं। काइंडली अपना माइक ओपन करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर से।
हेलो अस्सलाम वालेकुम रिजवान जी, हम नेटवर्क का पूछ रहा जी जी। था। हाँ जी, हम नेटवर्क का आपको कैसे लग रहा है अभी? इसकी वैल्यूएशन आपको कैसी लग रही है? इसका रिजल्ट भी आई थिंक बेहतर आ रहा है कुछ। तो ये आपको किस तरह का लगता है? ओवरऑल आपका व्यू क्या मिल रहा है हम नेटवर्क के अंदर? नहीं, हम नेटवर्क इज अ वेरी गुड स्टॉक। बस इसमें कुछ परफॉर्मेंस जो है वो नहीं आ सकी है लास्ट कुछ टाइम में, बट आई थिंक ये ओनली मीडिया कंपनी है जो कि लिस्टेड है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी काफी इंटरेस्ट होता है। ये अर्निंग्स भी काफी अच्छी पोस्ट कर रहा है, 3.5 4 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग्स पे भी ट्रेड कर रहा है। पॉसिबली कोई सरप्राइज डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है। फिर अब तो ये एक पूरा एंड पूरा चैनल इन टर्म्स के, इसमें न्यूज भी है, इसमें एंटरटेनमेंट चैनल भी है, इसमें मसाला टीवी जो इनका फूड चैनल भी है, इन्होंने टेन स्पोर्ट्स भी एक्वायर कर लिया है, और ये सारे प्रॉफिटेबल वेंचर्स हैं। तो अब इसमें सिर्फ ये देखना है कि ये वैल्यू कब इसमें अनलॉक होती है, क्योंकि अभी ज्यादा इन्वेस्टर्स ज्यादा फोकस्ड है मेन बोर्ड स्टॉक्स में, जिसमें ईएनपी, बैंक्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट्स। बट जैसे ही ये स्टॉक्स में थोड़ी परफॉर्मेंस आ जाएंगी तो लोग फिर उन स्टॉक्स की तरफ डाइवर्ट करेंगे जो कि अंडर वैल्यूड है। उसमें हम नेटवर्क एक बहुत अच्छा स्टॉक है। आई थिंक इसको बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए, इस लेवल्स पे बहुत अच्छी अच्छी रेंज में है और इसमें एक अच्छा रिटर्न बन सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा मेरा जो सवाल था वो इसके रिलेटेड था कि ये जो जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इसको मार्केट किस तरह का लेगी? कि अगर ये या फिर न्यूट्रली लेगी, या फिर जिस तरह के डिले हो जाते हैं जनरल इलेक्शंस, या कौन सी पार्टी अगर इख्तियार में आती है? वैसे तो हम देख रहे थे नवाज शरीफ, लेकिन अगर कौन सी पार्टी इख्तियार में आती है तो उसको पॉजिटिव लेगी या नेगेटिव लेगी, या फिलहाल न्यूट्रल लेगी और उनकी पॉलिसीज के ऊपर रिएक्ट करेगी बाद में? जी देखिए, मार्केट के लिए इस वक्त इलेक्शन होना या डिले होना दोनों मार्केट इनडिफरेंट है इस बात से। मार्केट को एक्चुअली चाहिए होती है क्लैरिटी, और क्लैरिटी इस वक्त चाहिए इकोनॉमी पर। हम्म इकोनॉमी पे क्लैरिटी होता यह है कि जो भी नई पार्टी आती है वो फिर सबसे पहले तो ये नारा लगाती है कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन होती है, और उसके बाद इवेंचुअली उनको आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। चाहे इससे पहले पीएमएलएन थी, उससे पहले पीटीआई थी, या जिस भी हम पॉलिटिकल पार्टी को देखें वो शुरू में इसी तरह आते हैं कि हमें जो है आईएमएफ के पास नहीं जाना। बट आई थिंक कंटिन्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखेंगे। अगर केयर टेकर सेटअप एक्सटेंड हो जाता है तो मार्केट इसको इस तरह लेगी कि ये ही पॉलिसीज चलती रहेगी, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अगर इलेक्शन टाइम पर हो जाते हैं तो मार्केट फिर इंतजार करेगी कि जो है वो कौन फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, कौन सी इकोनॉमिक टीम आती है, और आईएमएफ की पर उनकी क्या स्टेटमेंट आती है। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट आईएमएफ के साथ काम करने, उसको कंटिन्यू करने पर जो है वो फोकस करती है, आई थिंक फिर मार्केट दोबारा सेटल हो जाएगी और बुल मोड पे आ जाएगी। नेक्स्ट रमजान है, तो मतलब मार्च के अंदर रमजान है, उसके अंदर तो मार्केट वैसे ही काफी ज्यादा डेड हो जाएगी। तो मेरा बेसिकली पूछने का मकसद ये था कि एक दफा फरवरी के अंदर जो रिजल्ट सीजन है, इसके अंदर स्क्रिप्ट वाइज एक आखिरी तेजी मतलब की जा सकती है? देखिए, मतलब इलेक्शन के हवाले से जी कोई बिल्कुल मसला बिल्कुल। नहीं। देखिए, मार्केट में ना नॉर्मल सीजन भी यही होता है कि जो रैली अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होती है वो फरवरी में कहीं जाके कूल ऑफ होती है। और हमने जिस तरह आपने रमजान की बात की, तो यस, ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा सा इसमें डल जरूर होता है। लेकिन अगर आप 2021 का याद नहीं, 2021 नहीं, 2022 का अगर आप रमजान याद करें, जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और ये चल रहा था, और उसके बाद वो रमजान वो काफी एक्टिव था, क्योंकि उसमें एक ट्रिगर था। तो अगर हम जो है वो ये देखते हैं कि इस रमजान में भी अगर रेको की डील फॉर एग्जाम्पल इन्होंने मार्च 20 की डेडलाइन रखी है कि इससे पहले आपको कंक्लूड करनी है, फिर मार्च में मॉनेटरी पॉलिसी है, ये एक इवेंट है। तो अगर इस तरह की मार्केट में ट्रिगर्स रहते हैं तो जो है वो रमजान में भी जो है वो रैली कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन यस, आपकी बात सही है कि जो अगर रैली अगर आप नेक्स्ट वीक से चलना शुरू होती है और कहीं रिजल्ट कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन फरवरी के एंड में होता है, तो वो एक लेवल वहां होगा जहां मार्केट फिर फरवरी मार्च में कूल ऑफ पीरियड में आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तक हमारे साथ फर्रुख साहब मौजूद हैं। काइंडली आप भी अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल। सवाल ये पूछना था कि हफ्तों का नोटिस आया था उसके हवाले से कि इंडस्ट्रियल एग्रो पोल में वो बाइंग कर रहा है ना, तो जी उससे जी। क्या उसकी अर्निंग बढ़ेगी फ्यूचर में, और डिविडेंड पे क्या, डिविडेंड कब होगा? जी देखिए, ये जो एंग्लो कोल की जो डील है, हेलो। वो बिल्कुल वो उस पर काम कर रहे हैं, और ये डील की अभी डिटेल्स फर्दर नहीं आई है कि ये किस प्राइस पे हो रहा है नहीं हो रहा है। हावेवर उन्होंने इंटेंशन जरूर शो किया है उसको बाय करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर वो ये बाय कर लेते हैं तो यस, एंग्रो कोल इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, इनकी अर्निंग्स में जरूर जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। हावेवर डिविडेंड ये थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं अगर ये डील हो जाती है तो, क्योंकि ये वेंचर्स को एक्वायर करने के लिए उनको कैश फ्लो की जरूरत पड़ेगी। तो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि डिविडेंड थोड़ा कट हो जाए, लेकिन ये इनकी अर्निंग्स पर जो है वो काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। पोटेंशियल सेलर कौन इसमें मेंशन था नोटिस में ना, वो पोटेंशियल सेलर लिखा हुआ था अ, उसमें, सेलर कौन? जी एंग्रो ही है, एंग्रो कॉर्पोरेशन है जी। अच्छा, एंगल अपॉर्चुनिटी उससे को बेच रहे हैं। ठीक जी। है। ठीक। थैंक यू। थैंक यू। सर, जैसे कि हमने देखा के इलेक्ट्रिक के आप के इलेक्ट्रिक के डील के हवाले से आपकी क्या अपडेट है, क्या आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं के इलेक्ट्रिक के बारे में? देखिए, जो के इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट के कुछ कंसर्न्स थे वो तो गवर्नमेंट ने रिजॉल्व कर दिए हैं। अब इट डिपेंड्स के अब के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट शंघाई इलेक्ट्रिक को कितना कन्विंस कर सकती है डील की दूसरे चीज़ों पर, प्राइस पर। उन्होंने आज से 10 साल पहले जो है वो इरादा किया था एक प्राइस पे लेने का। आज 10 साल के बाद डॉलर का कोई और रेट है, के इलेक्ट्रिक की जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस चेंज हो चुके हैं, बैलेंस शीट चेंज हो चुकी है। तो सिंस जो की इशूज थे जो रेगुलेटरी फ्रंट पे थे वो तो गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिए हैं, जो एक दो इशूज हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे आगे आने वाले दिनों में। बट मेजर इशू सॉल्व हो चुके हैं। अब के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट और शंघाई इलेक्ट्रिक या कोई और बायर है तो वो आपस में डील नेगोशिएट करेंगे, और अगर उनको फिर उनका इंटरेस्ट अभी भी कंटिन्यू रहा तो हम देखेंगे डील अनाउंस हो जाएगी। इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोई और अगर पार्टिसिपेंट अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं।
अच्छा सर, लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगी कि मंडे की मार्केट के बारे में आपका क्या व्यू है? मंडे को मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी, क्योंकि सर एक रोल ओवर वीकली है मंडे से, तो सर क्या इसी तरह ये करेक्शन फेज कंटिन्यू रहेगा मार्केट का, जो देखिए, पॉजिटिव मार्केट करेक्शन फेज है? मार्केट जो है वो एक ट्रिगर का इंतजार कर रही है। और वो ट्रिगर शायद कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन हो जाए या मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट हो जाए, कोई भी मार्केट को ट्रिगर चाहिए बुल रैली करने के लिए। जब तक वो ट्रिगर नहीं आता, मार्केट इसी तरह कंसोलिडेट करती रहेगी और स्टॉक वाइज एक्टिविटी रहेगी। हम देखेंगे जैसे ईएनपी सेक्टर में अगर कोई डिविडेंड्स के हवाले से कोई खबर आ गई तो वो परफॉर्म कर जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस होना शुरू होगी तो वो उनमें मूवमेंट आ जाएगी पॉजिटिव। तो आई थिंक मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेशन पीरियड में रहेगी और स्टॉक वाइज एक्टिविटी होगी। तो मंडे को भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन के फेस में रहेगी। जिस वक्त हमारे साथ मुश्तबा साहब मौजूद हैं, आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, अली भाई, ये बेसिकली मेरा एचबीएल के हवाले से भी सवाल था कि एचबीएल काफी टाइम से मतलब अंडर परफॉर्मर रहा है बैंक के अंदर, डिविडेंड क्योंकि कोई खास नहीं दे रहा होता। तो इस दफा इसकी अर्निंग्स वगैरह तो बहुत अच्छी, मतलब अर्निंग्स तो बहुत ज्यादा कर रही है और इसकी कार भी आई थिंक बेहतर हुई है, कैपिटल एडिगेंसी। तो इसके अंदर कुछ हम एक्सपेक्ट वगैरह कर सकते जी, इसमें आप इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पिछले साल से बेहतर डिविडेंड अनाउंस होगा। अब थोड़ा सा ये कैपिटल में भी कंफर्टेबल होना शुरू हुआ है। तो ये पहले 1.5 रुपए और फिर 2 रुपए देता था, तो अब हम ये दे सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये 2.5 और 3 रुपए क्वार्टर के डिविडेंड पे चला जाएगा। हैं? सही। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोई टिप देंगे आप हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को, किस तरह उनको मंडे से ट्रेडिंग करनी चाहिए? देखिए, टिप ये है कि अपनी सिंस आप हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में भी काफी चीजें चल रही हैं, फिर जियो पॉलिटिकल सिनेरियो भी आपके सामने है, तो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन सामने आ रहा है, बहुत मतलब की ब्लू चिप सेक्टर्स के डिविडेंड्स और अर्निंग्स बहुत अच्छी आएंगी। तो एक्सेसिव लेवरेज से जो है वो दूर रहें और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करें और होल्ड करें, तो अच्छा रिटर्न बना लेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आगे आने वाले सेशंस में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आराम से।